मुझे अभी अभी पता चला फ्रेंडशिप डे है, मित्रता दिवस, और दशा माँ का क्या स्थापना दिवस है क्या है, और भी अलग अलग जगह कोई त्यौहार मनाते हैं आज के दिन। बहुत सारे अलग अलग दिन दिवस मनाते हैं, मातृ दिवस, पितृ दिवस, फ्रेंड्स दिवस, लव डे, क्या क्या बहुत सारे मनाते हैं। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्यों ये सब मनाया जाता है? मातृ दिवस मनाते हैं, पितृ दिवस मनाते हैं। ये पश्चिम की सभ्यता है। होता क्या था कि जैसे वहाँ के बारे में आप सुनते होंगे, कोई भी एक पति पत्नी एक साथ में रहते हैं, जीवन बिताए, एकदम बाई चांस ही कहीं होता होगा, नहीं तो प्रायः अपने जीवन में एक शादी किए, फिर दूसरे तीसरे कई जगह। अब जो बच्चे हैं, पहले शादी के बाद में शादी से हुए हैं बच्चे, तो वो एक दिन नक्की करते हैं कि अमुक दिन हमारा मतलब पितृ दिवस है, पिता से मिलेंगे, मातृ दिवस है तो माता से मिलेंगे, उस दिन उनके साथ में समय बिताएंगे। अब वो ढर्रा यहाँ चल गया। मित्रता दिवस अभी मैं सुन रहा था, तो आपको मित्रता दिवस आजकल हो गया है कि मोबाइल से आदमी फेसबुक से फ्रेंड बनाता है, व्हाट्सएप से फ्रेंड बनाता है। फेसबुक में बीच में खोला था आज से 3-4 साल पहले, तो भाई अकाउंट तो बना दिया। अब फ्रेंडशिप का रिक्वेस्ट आने लगा तो सीधा 2000 आया, खट 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 खट, मैं सीधा बंद कर दिया, घबरा गया। इसकी आवश्यकता क्यों? मैं सच्ची घटना बताऊं एक जगह की। एक बहन ने घबरा कर मुझे फ़ोन किया, कहे कि साहब जी, उनके हस्बैंड अच्छे पोस्ट पर हैं, कहे उनको समझा दीजिए, जब बाहर से आते हैं, लेट से आते हैं, केवल मोबाइल में लगे रहते हैं, मेरे लिए उनके पास टाइम नहीं है। फेस टू फेस जिसके साथ में हो उसके लिए समय नहीं है, और फेसबुक लिए आप समय निकाल रहे हैं। होता है ना? आप जिन लोगों के साथ में रहते हैं, घर परिवार में पति और पत्नी हैं, माता पिता हैं, बच्चे हैं, सबके साथ फ्रेंड पूर्ण व्यवहार हो, मित्रता पूर्ण व्यवहार हो। मैं तो इस पर कभी कहता हूँ तो मेरा मानना है कि आपके जो बच्चे हैं तो वो आपके साथ में इतना मित्रतापूर्ण रहे, इतना मित्रतापूर्ण उनके साथ में संबंध हो कि अगर कहीं वो किसी बात को लेकर दुविधा में पड़ जाए, कोई परेशानी हो, मानसिक द्वंद्व हो, तो आपसे शेयर कर सके। मित्रता का व्यवहार होना चाहिए। मैं अपने माता पिता का सबसे छोटा बच्चा, पहले ज़माने में तो होते थे, ज़्यादा भी मतलब बच्चे होते थे, मर जाते हैं करके बच्चे भी होते थे, मैं सबसे छोटा। अब मेरा पिता मेरे से लगभग कम से कम तो 35 साल तो बड़े रहे होंगे। हम लोग जब बैठते थे, अब आपस में चर्चा करते थे ना, तो मित्रवत। यहाँ तक मैं बताऊँ, हमारे बड़े भाइयों के लिए शादी करने की बात हुई, उनके लिए लड़की देखने की बात हुई। ये प्रसंग आ गया तो इसलिए मैं कह रहा हूँ।
तो आपस में चर्चा की कि कैसे लड़की चाहिए, हम मेरे पिता के साथ में। अब सोच सकते हो कितना मतलब बॉन्डिंग रहा होगा। जब आध्यात्मिक चर्चा होती थी ना, तो वैसा ही किसी चीज पर तर्क वितर्क होता है था, तो वैसा ही आपस में बैठ के चर्चा करते थे। आज दुर्भाग्य से मेरे पिताजी नहीं हैं, और उनका तो ऐसा रहा, कोई भ्रम अंधविश्वास भी नहीं, एकदम अद्भुत जीव थे, सबसे अलग। हाँ, संतों के प्रति इतना प्रेम रखते थे वो। पहले तो इस ढंग से प्रोग्राम नहीं होता था, तो बड़ी बड़ी जमातें जाती थी। गुरुदेव जी की जमात, अयोध्या वाले साहब की जमात, बाराबंकी वाले साहब लोगों का जमात, अजगैबा की जमात, बुरहानपुर के संतों की जमात, और भी दूसरे संत आ जाते थे। यहाँ तक कि जो वो चिकारा वाले जो बाबा होते हैं ना, उनका भी आता था, तो वो लोग भी हमारे घर में निवास करते थे, और 2 दिन 4 दिन तक के रखते थे। और उनके साथ में भी जब वो उनका भाव रहता था, और कुछ मान्यता भ्रम की बातें तो नहीं रही। आपस में जब हम चर्चा करते थे तो इन्हीं सब बातों को लेकर के, और मैं बताऊं, उन्हीं की देन है कि बचपन से मैं भ्रम और अंधविश्वास ऐसे उड़ गया, बिल्कुल छिलके की तरह ठोस, और कुछ भी बात हो आपस में बैठ के हम शेयर कर लेते थे। ऐसा आपका अपने बच्चों के साथ मित्रता होनी चाहिए। पति पत्नी के बीच में मित्रता का व्यवहार हो। देखिए, मैं लगभग पूरे भारत में, दक्षिण भारत को छोड़ करके सब जगह जाता हूँ, मैं घूमता हूँ, कई जगह जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि बच्चे माँ बाप से अपनी बात शेयर नहीं कर सकते हैं, किसी बात को लेकर के घुट रहे हैं। चाहे उसके साथ में कुछ ऐसी घटना घट गई है, कुछ अनहोनी हो गई है, किसी प्रकार का उन्होंने हानि कर लिया है, इस बात को भी वो शेयर नहीं कर सकते। पिछले साल ध्यान शिविर में एक छत्तीसगढ़ गया था, तो एक युवक, बहुत सारे अच्छे पढ़ने वाले और जॉब वाले बच्चे आए थे, तो मेरे ख्याल से 30-35 लड़के लोग थे, और करीब 20-25 लड़कियां भी थी, और भी बहुत सारे लोग थे, एजेड भी लोग भी थे। तो जब पूरी पब्लिक रहती थी तो उसमें तो उस ढंग से फिर ध्यान के संबंध में बातें करते थे। फिर एक दिन चर्चा हुई कि लोग आपसे कहे साहब मिलना चाहते हैं, तो मैं कहा मिल सकते हैं, लेकिन भाई एकाएक मैं कैसे बताऊं, ऐसे करिए कि मेरे रूम में तो नहीं आ पाओगे, तो यहीं हम लोग बैठते हैं ध्यान कक्ष में, नयापारा के ध्यान कक्ष में। तो जैसे कि 6 से 8 का सत्र होता था, तो उसके बाद में मैं कहा कि उसके बाद में आप बैठिए जलपान नाश्ता करने के बाद में। तो युवक लोग आए 30-35 लोग। अब अपनी बात जो शेयर करते थे, जो बात बताते थे, महसूस होता था कि वो कभी अपने माँ बाप से नहीं कह सकते, कोई अपने एकदम अंतरंग मित्र से भी नहीं कह सकते। ऐसी बातों को मेरे पास में शेयर किए, अलग अलग आकर के, और एक प्रकार से हल्का महसूस किए। एक लड़का तो बता रहा हूँ, मैं एक जगह बैठा था अपने आसन में, आया और मेरे गोद में सिर रख के इतना रोया, वो खूब रोया। मैं कहा क्या बात है बेटा, करीब 25 साल का रहा, क्या बात है बेटा, क्यों रो रहे हो? करीब 5 मिनट तक के वो सिर रख करके वो रोता रहा, मेरा पैर भीग गया उसके आंसू से। फिर वो शेयर किया, अपनी बात बताया। इधर थोड़ा खिसका लो, इधर यहाँ पे रखो, उसको यहाँ पे लाइए। फिर मेरे पास में बात उन्होंने बताई, फिर इतना रिलैक्स हुआ वो। मैं कहा कुछ नहीं, चाहे कोई भी भूल हो गई हो, उसकी चिंता मत करना। एकदम सहज हो गए, एकदम सहज। एक युवक था, मैं बता रहा हूँ, ये तो ऐसे मैं घटना बताऊँ ना तो इसी में समय निकल जाएगा। एक युवक और था, वो अच्छे घर का, अच्छे कुल का है, वो भी दारू की लत में पड़ गया।
और जब वो सत्संग सुना, प्रवचन सुना, उसके अंदर में हुआ, आ कर के मेरे पास में वो बैठा, मुझे बात बताया और एकदम दिल खोल करके मैंने क्या किया सब कुछ कहा, वो सब कुछ कहा, कुछ भी पर्दा नहीं रखा। एक सिस्टम है ना, भगवान के पास मंदिर में जाते हैं तो अपनी बात करते हैं, लेकिन वो तो मंदिर मूर्ति है, पता है आप कुछ भी कहोगे वहाँ से प्रतिभाव नहीं मिलने वाला है, आपकी भावना है। लेकिन किसी जागते हुए मूर्ति को, चेतन मूर्ति के पास अगर कहोगे तो उससे प्रतिक्रिया भी हो सकती है, वो बताएंगे भी, समझाएंगे भी। तो उन्होंने मुझे चर्चा की, मैंने साहस दिया उसको भी। यहाँ तक मैं बताऊँ, वो नशा करके आया था शिविर में, शुरू दिन आया था। फिर संकल्प के साथ में एक मित्रवत मैंने कहा कि मैं कोई दूसरा नहीं हूँ, अलग नहीं हूँ तुमसे, कोई ऊंचा नहीं हूँ, मैं आपके बीच का हूँ। अब इस ढंग से बातें शेयर किए और उसके बाद में इतना सहज होकर के गए। फिर मैं जब उधर जाना हुआ तो मुझे भोजन के लिए बुलाए, उनके घर भोजन करने गया, सत्संग हुआ और आकर मुझे कहते हैं साहब उसके बाद मैं कभी नशा का सेवन नहीं किया हूँ और जो गलत आदत थी उसमें नहीं पड़ा। कितनी बड़ी बात। तो मित्र कौन? आप अपने बच्चों के लिए मित्र बनिए, अपने माता पिता के लिए मित्र बनिए, अपने भाई के लिए मित्र बनिए। बाहर फ्रेंडशिप करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, बाहर भी करते हो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा मित्र हो। अभी हम लोग जो उदाहरण सुन रहे थे ना, कर्ण का दुर्योधन से मित्रता हुई, लेकिन क्या हुआ? अगर महाभारत की घटनाओं को आप विश्लेषण करिए, वो समय नहीं है मेरे पास, लेकिन उसका विश्लेषण करिए तो कहीं भी कर्ण दुर्योधन को गलत करने से नहीं रोक रहा है। तो ऐसे मित्रता से मतलब क्या है? और वो खुद उसके साथ में गिर रहा है। वो कहता भी है मैं जानता हूं कि दुर्योधन गलत है, लेकिन उसका साथ नहीं छोड़ सकता। ये ठीक नहीं। मित्रता यदि गलत है तो आप गलत दिशा में जाएंगे ही, आपका पतन रखाया है। अभी हम लोग रामायण के संबंध में चर्चा करते हैं, रामायण पढ़ते हैं। उसमें कई बातें ऐसी है कि एक घटना कहूँ, श्री रामचंद्र जी का राज्य होना था। राजा दशरथ ने सोचा कि मैं योग्य पुत्र है राम, उसको राज्य दे दूं, और राज्य के लिए मंत्रियों को बुला करके, गुरु वशिष्ठ को बुला करके चर्चा की, बातचीत हुई और उनको गद्दी देना चाहे। पूरी तैयारी हो गई। यहाँ तक राम को अनुष्ठान करने के लिए भी बात कही। मैं वाल्मीकि रामायण के अनुसार कह रहा हूँ। अनुष्ठान करने के लिए भी बात कह दी गई, लेकिन हुआ क्या? यह बात अब ऐसा संयोग कि कैकेयी को पता नहीं था। मंथरा को पता कहाँ चला कि माता कौशल्या के अनुचर दासी से पता चला, उनकी सेविका से पता चला कि राम का राज तिलक है। और फिर वो आ करके वो सोचती है कि ये कैसे हो रहा है। भरत बाहर है, ननिहाल में है, और राम का राजगद्दी हो रहा है, दे रहे हैं। ये तो इसके बाद में वो अपने ढंग से वो गणित लगाती है, वो कहानी सब जानते हो, उसको कहने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिर आ करके कैकेयी को कहती है कि सुनती हो तुम कि राम का राजगद्दी होने वाला है, पता है आपको? तो वो खुश हो जाती है। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि प्राण प्रिय पुत्र राम की गद्दी होने वाली है, इसमें बहुत खुशी की बात है। ले, वो कुछ मतलब हार निकाल कर उनको दे देती है। बहुत अच्छा मतलब समाचार दिया, हार निकाल करके वो देती है। वो चिढ़ जाती है कि तू पागल हो गई है, नहीं समझ रही है, राम तुम्हारा सौत का बेटा है, अगर उसकी राजगद्दी हो गई
तो तुम दासी की तरह हो जाओगे। और ऐसा उसको पाठ पढ़ाई, ऐसा पाठ पढ़ाई उसको कि कैकेयी उनके बात में आ गई। और उसके बाद में क्या हुआ, वो गुस्सा कर कोप भवन में चली जाती है। और फिर अंततः क्या होता है, राजा दशरथ आते हैं। राजा दशरथ से कहते हैं कि 2 वर तुम्हारे पास जो है मेरा, एक में राम का, उसमें 2 वर है, उसमें पहला वर ये है मांगती हूँ मैं कि राम का वनवास हो और भरत का राजतिलक हो। पहले ये कहानी की समीक्षा की जाए, थोड़े से समझें। कैकेयी का मन वैसा नहीं था, लेकिन मंथरा की वजह से उनका मन विचलित हो गया, उनका मन दूषित हुआ। इसीलिए कहते हैं कोई आदमी कोई लड़ाने का काम करते हैं तो क्या मंथरा का काम कर रहे हैं। तो ये भी मित्रता की वजह से हुआ ना। उनकी मित्रता ऐसी हुई, गलत ढंग से मित्रता हुई, इसलिए कैकेयी को जीवन भर अपमानित होना पड़ा। और वाल्मीकि रामायण के अनुसार भी देखिए और मानस के अनुसार भी देखिए, तो जब एक बार जब राम वनवास चले गए, इधर दशरथ का मरण होता है, भरत राज नहीं स्वीकारते हैं, राम को मनाने जाते हैं। और उसके पहले ही कैकेयी को इतना फटकारते हैं, इतना कहते हैं कि हद। अगर एक तरह से देखा जाए तो एक माँ को उसका बेटा इतना फटकार रहा है, वो इतना तड़प जाती है। और कहा गया है कि कभी फिर वो भरत ने उसको माँ कह करके नहीं पुकारा, कैकेयी को माँ कह करके नहीं पुकारा। फिर जीवन भर वो अपमानित होती रही। और आप सीरियल देखे होंगे, सीरियल में तो ये कहा कि जब राम को बुलाने के लिए वो गए, राम नहीं आए तो वापस आए खड़ाऊ को लेकर के, अब उसको राज सिंहासन पर रख दिए। और वो नंदीग्राम, अभी हम लोग गए थे उधर, वहीं पे एक कार्यक्रम था मेरा, भरत कुंड नंदीग्राम के पास में। तो वहाँ से लगभग मेरे ख्याल से 35 किलोमीटर है अयोध्या से। तो वहाँ पर रह करके मान्यता है कि वहाँ रह करके और उन्होंने राजकाज किया, तपस्या पूर्वक जीवन जिया। कैकेयी आती है और कहे कि भरत मैं यहाँ रहना चाहती हूँ, मुझे यहीं रहने दो। तो उसने कहा, महारानी कैकेयी, माँ नहीं कहता है, महारानी कैकेयी तुम्हें राज्य की इच्छा थी, तुम्हें राज प्राप्त हो गया, राज सुख भोगो, यहाँ तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। कितना बड़ा थप्पड़ है। तो वो कहती है कि भरत मुझे माँ कहो, तो कहे नहीं, तुम माँ नहीं हो। अब एक माँ के लिए उसका पुत्र अगर ऐसा कहे, कितनी बड़ी बात है। कुल मिलाकर के देखा जाए, इस पर और ज़्यादा हम नहीं जाएंगे, एक गलत संग के कारण, गलत सोहबत के कारण और उनकी बातों में आ करके कैकेयी इतना अपमानित हुई और उनको जीवन भर अपमान झेलना पड़ा। ठीक ऐसे ही ये बात मैं एक इस पर लिख रहा हूँ, अभी मन में है कि लिखना बाकी है कि हम रामायण से क्या सीख ले सकते हैं। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में इसको थोड़ा सा मोटे रूप देना चाहूँगा। तो ये समझिए कि आप गलत संग में पढ़ करके, इससे हमको यही सीख मिलता है कि हम गलत संग में पढ़ करके अगर कहीं हम गलत पथ पर चलते हैं तो जीवन भर हमको अपमान झेलना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा। तो फ्रेंडशिप डे में आज आप समझिए कि आपका मित्र कैसा है। आप सोचिएगा, जिनसे आपकी मित्रता है, जिनसे आपका संबंध है, वो कैसे हैं। क्या आपको सही मार्गदर्शन देते हैं? क्या आपको सही पथ दिखाते हैं? तो आपकी मित्रता सार्थक है। एक जगह गुरु कबीर ने कहा है
मानुमित मितैयो न छाड़े, कमऊ गांठ न खोले हो। कहरा प्रकरण में आया है, मानुमित, मान्यवर मित्र से मित्रता न तोड़े और कभी उससे मित्रता की गांठ न खोले। मानुमित मितैयो न छाड़े, उसे मित्रता न छोड़े और मित्रता की गांठ को तोड़े ना। मान्यवर मित्र कौन है? जो आपको सही मार्गदर्शन देता हो, गलत पथ से बचाता हो, सही मार्गदर्शन देता हो, ऐसे लोगों के संग साथ करना चाहिए। अभी जो चर्चा कर रहे थे जो पद की बारे, सोई हित बंधु मोहि बावे, जात कुमारग मारग लावे। बहुत सुंदर है, इस पर थोड़ी चर्चा कर देते हैं। सोई हित बंधु मोहि भावे, साहेब कहते हैं कि वह हितैषी है, वह बंधु है, वह मित्र है और वही मुझे अच्छा लगता है। जात कुमारग मार्ग लावे, जो कुमार्ग में जाते हुए को सन्मार्ग में लगा दे। कुमार्ग में जाते हुए को सन्मार्ग में लगा दे, गलत पथ में जो जा रहा है उसको अच्छे पथ पर लगा दे, वो मुझे अच्छा लगता है। तो ऐसी मित्रता होनी चाहिए। गोस्वामी जी ने एक जगह कहा है, गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, नीचे ही कीच मिलहि जल संगा। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, आकाश की सैर करता है धूल, कब? जब पवन का साथ मिलता है। पवन का साथ पाकर, हवा का साथ पाकर धूल आकाश की सैर करता है, और वही जब पानी का संग पाता है तो कीचड़ बन जाता है। इतना फर्क है। इसलिए इस अवसर पर, इस डे पर अगर हम देखें तो मैंने पहले बात कही कि आपका अपने घर परिवार के लोगों के साथ में मित्रता हो और आप उनके बीच में रहते हैं, एक दूसरे की मन स्थिति को जानते हैं, एक दूसरे की स्थिति को समझते हैं, तो उनके साथ मित्रता हो। और एक चीज़ समझ लीजिएगा कि अगर आपका मित्रतापूर्ण व्यवहार अपने बाल बच्चों के साथ में है, माता पिता के साथ में है, तो आप अपने बच्चों से, जो आपके बच्चे हैं वो गलत पथ पर नहीं जाएंगे और आप भी उनके लिए आदर्श होंगे। जिग्नेश भाई के मित्र एक आते हैं, क्या नाम है, महेश भाई नाम था, आजकल नहीं आ रहे हैं, शायद उनके बच्चे कहीं बाहर हैं क्या। अब उनकी स्थिति क्या है मैं नहीं कह सकता। पहले की बात बताऊं मैं, पत्नी और उनके बच्चे आए थे और वो चर्चा कर रहे थे, कहे कि साहब मैं कहता हूँ अपने बच्चों से मिल करके बैठ करके कि बेटे मेरे अंदर जो आदर्श है ना उसको लेना, अगर मुझे अंदर कुछ गलती होती है ना, अगर मुझे लगता है कि मेरे अंदर कुछ गलत है तो उसको बताना और उसे कभी मत लेना। यह होती है मित्रता। सही अर्थ में देखें तो वह मित्र है जो हमें गलत मार्ग से बचाए, गलत पथ से बचाए और सन्मार्ग बतावे। यही बात गुरु कबीर कह रहे हैं, जात कुमारग मार्ग लावे। कुमार्ग क्या है और सन्मार्ग क्या है, ये थोड़े से समझिए कि जिस पथ पर चलने से हमारी आत्मिक हानि होती है, हमारी आत्मिक हानि होती है, हमारा मन मलिन होता है, हमारा चित्त चंचल होता है, वह है कुपथ, वह है गलत पथ। और सन्मार्ग क्या है? जिस पथ पर चलने से हमारा मन ऊपर की ओर ग्रोथ करता है, हमारा आत्मिक उत्थान होता है, मन की शांति आती है। ये तो समझिएगा, ये जो जीवन है, जगत है, कब तक का है? सब कुछ अस्थिर है, सब कुछ बदलने वाला है, सब कुछ मिटने वाला है। कई बार होता है
कि इसी संसार और शरीर को लेकर के आदमी छल छद्म करता है, प्रपंच करता है, उलझता है। क्या है आपका? क्या है आपका? और जिन चीज़ों को लेकर, जिन बातों को लेकर, जिन वस्तुओं को लेकर, जिन प्राणियों को लेकर के आपने कुछ उल्टा सीधा किया, संस्कार गलत बनाया, वह संस्कार आपको दुख देगा और वो जो साथ नहीं देने वाले, जिनके लिए जो कुछ किया, गलत किया, वो साथ नहीं देंगे और संस्कार आपके साथ रहेगा। समय बीत जाता है, घटनाएं बीत जाती है। एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिए, घटनाएं बीते जाती है, समय बीत जाता है, लेकिन संस्कार रह जाती है, संस्कार रह जाता है और वही संस्कार आपको दुख देता है। अगर सही अर्थ में कहे ना तो वास्तव में मान्यवर मित्र कौन है? जो आपको नश्वर से उठा करके अविनाशी की ओर ले जाए, नश्वर से और उठाकर अविनाशी की ओर ले जाए। आप हम ना दिन 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 खिसक रहे हैं मृत्यु की ओर, दिन दिन शरीर बदल रहा है। ये बाहर का परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, आपके शरीर का भी परिवर्तन हो रहा है, आपके जीवन का परिवर्तन हो रहा है, सब कुछ बदल रहा है साहब। और देखते देखते कब मृत्यु के आगोश में आ जाओगे कुछ भी पता नहीं चलेगा। आप लोग जानते हैं भूपेंद्र साहब हमारे साथी यहीं रहते थे, बीच में आए थे और शायद एक आध साल यहाँ रहे भी हैं। अचानक उनको बीमारी हुई, कैंसर पता चला साल भर के अंदर समाप्त, साल भर के अंदर। क्या वो जानता रहा होगा कि मैं मर जाऊंगा? लगता रहा होगा कि मैं मर जाऊंगा? कब किसकी बारी आ जाएगी कुछ कहा जा सकता है? कुछ भी नहीं कहा जा सकता। फिर भी भूले रहते हैं, फिर भी बेभान रहते हैं। ऐसा हो कि हम न मरे मरी हैं संसारा, हमका मिला जियावन हारा। मृत्यु का भय न हो, अपने में ठहर जाए, अपने अस्तित्व, अपने सत्ता, अपने गरिमा को समझ ले जीवन रहते रहते। चाहे आप ज्ञान की बातें जानो चाहे ना जानो, चाहे आप सत्पथ पर चलो चाहे ना चलो, चाहे दुनिया के प्रपंच में रहो, छल छद्म में रहो, चाहे सात्विकता पूर्ण रहो, आपकी जो हमारी जो शरीर की स्थिति है वह बदल रही है। और एक समय होगा कि मृत्यु के आगोश में जाएंगे। अब मैं इसको बार बार कहता हूँ, आप एक बार में थोड़े मरते हैं भाई, क्षण क्षण मर रहे हैं, क्षण क्षण मर रहे हैं। नित्य प्रति आपका शरीर बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है। अगर आप देख सको तो एक प्रयोग करके आप देख लीजिए कि कैसे आपका शरीर बदल रहा है। बता दूं, जब आप सब लोग इसको प्रयोग करके देख सकते हैं, आप सहज होकर के बैठिएगा, जिस समय आप खाली रहें रिलैक्स होकर के बैठ जाइए, गहरी लंबी सांस लीजिएगा, गहरी लंबी सांस लीजिए। और उसके बाद ये प्रयोग नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ, आप कर सकते हो। गहरी लंबी सांस लिए 8 से 10 बार, फिर रिलैक्स हो जाइए। और जो सूक्ष्म जो श्वास है, श्वास चल रही है, उसी पर अपना लक्ष्य रखना है कुछ क्षण के लिए। मैं कभी ध्यान शिविर में सब करवाता हूँ कभी कभी। और उसके बाद में आपके शरीर में जो कुछ महसूस हो रहा है, संवेदना महसूस हो रही है, उसको आप समझने की चेष्टा कीजिए। वहाँ दृष्टि लगे, अंगूठे से मस्तक तक आप उस चीज़ को समझने की चेष्टा। क्या हो रहा है? खुजली जैसे हो रही है, गुदगुदाहट हो रही है, कहीं पीड़ा हो रही है, इस चीज़ को आप समझने की चेष्टा करिए, लगातार इस चीज़ को जानने की चेष्टा करिए। इसी को विपश्यना कहते हैं, विपश्यना में जाओगे तो ये बताते हैं। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। तो धीरे 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 जब आपका मन सूक्ष्म होता जाएगा, जितना जितना आपका मन सूक्ष्म होता जाएगा, जितना जितना वो तीक्ष्ण होता जाएगा, शरीर की संवेदनाओं को पकड़ेगा वो। इतना बदल रहा है शरीर
तो शरीर में संवेदना हो रही है, ऐसा एक भी जगह नहीं है कि जहाँ संवेदना ना होती हो। क्षण क्षण हर जगह संवेदना हो रही है, रंच मात्र भी ऐसा नहीं है जहाँ की संवेदना नहीं है। हम संवेदना को कब पकड़ते हैं? शरीर की संवेदना कब महसूस होती है? जब कहीं दर्द हो रहा है तब, जब कहीं खुजली हो रही है तब, कभी की सिहरन हो रहा है तब उसको हम पकड़ते हैं। लेकिन हर क्षण हर जगह संवेदना हो रही है, और इसको कब पकड़ पाएंगे? जब मन को एकदम एकाग्र कर लेंगे, एकदम सूक्ष्म हो जाएगा मन, तो वो पकड़ सकेंगे। और वो संवेदना हो रही है, इतने प्रवाह रूप में संवेदना हो रही है। ये संवेदना क्यों हो रही है, कैसे हो रही है? क्योंकि आपका शरीर इतना नित्य बदल रहा है। करोड़ों टिश्यू, करोड़ों कोशिकाएं टूट रहे हैं और करोड़ों बन रहे हैं। इस चीज़ को समझिएगा। नित्य प्रति करोड़ों कोशिकाएं आपके शरीर से टूट करके निकल रहे हैं और नित्य नए बन रहे हैं। एक मैं विज्ञान प्रगति में किसी चीज़ में पढ़ा था कि आदमी का 1 घंटे में शायद 24 लाख कोशिकाएं टूटती हैं। 1 घंटे में या 1 मिनट में बात आई थी, 24 लाख। और कहे कि अगर कहीं 2 दिन 3 दिन बैठे रहे तो उसके अगर कि देख पाओ तो कोशिकाएं की ढेरी लग जाएगी जहाँ पर बैठा है। तो नित्य प्रति हो रहा है, इतना परिवर्तन हो रहा है। ये परिवर्तन क्यों महसूस हो रहा है? संवेदना क्यों महसूस हो रही है? क्योंकि नित्य प्रति शरीर बदल रहा है। जो संत जन कहते हैं, जो गुरुजी कहते हैं ना कि शरीर तो क्या है कि परमाणुओं का पुंज है, हिल रहा है, बदल रहा है, ये जो कहते हैं ना, आप अनुभव से देख सकते हैं, अनुभव से महसूस कर सकते हैं कि नित्य प्रति शरीर बदल रहा है, नित्य प्रति बदल रहा है। और यही बदलाव का ही परिणाम है कि देखते देखते बाल पक गए, देखते देखते दांत टूट रहे हैं, देखते देखते पूरे शरीर में परिवर्तन हो रहा है, देखते देखते आँख की ज्योति कम हो गई, देखते देखते चाम में सिकन आ गया, देखते देखते बूढ़े हो गए और देखते देखते जमींदोज हो जाते। ये परिवर्तन की वजह से। लेकिन वो बाह्य नज़रों से नहीं देख सकते, उसको अंतर मन से ही देखा जा सकता है। और ये परिवर्तन जो हो रहा है ना, वह भी समझ लीजिए ये शरीर का परिवर्तन है, आपके अस्तित्व का परिवर्तन नहीं है, आपकी चेतना का परिवर्तन नहीं है। वो चेतना है, वो अस्तित्व है, उसी के माध्यम से वह है तो ही तो मैं ही तो जानने वाला हूँ। आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, ये वाली बात आती है ना, नहीं, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, ऐसा नहीं है। मैं हूँ इसलिए सोचता हूँ, मैं हूँ इसलिए सोचता हूँ। अगर मैं नहीं होता सोचता क्यों, कैसे? अगर मैं नहीं होता तो देखता कैसे? मैं नहीं होता तो अनुभव करता कैसे? अगर मैं अनुभव करता हूँ तो भी हूँ और नहीं कर रहा हूँ तो भी हूँ। हाँ, लेकिन एक क्षण आता है कि आदमी पड़ा रहता है, इंद्रियां वैसी है, शरीर वैसा है, लेकिन वो न तो देख पाता है, न सुन पाता है, न चख पाता है, न कुछ अनुभव कर पाता है। यह आपका हमारा आंतरिक जो अस्तित्व है उसके लिए बात है। तो आपका जो शारीरिक परिवर्तन है, बाह्य परिवर्तन है, कभी कभी मुझे लगता है अनादिकाल के जगत में कितने जन्म लिए होंगे हम लोग। एक मैं सच्ची घटना बताऊं, एक बार सोचा मैं कि अगर अचानक शरीर मतलब छूटता है कितनी पीड़ा होती होगी। आज मेरा हाथ थोड़ा सा मैं काम कर रहा था, थोड़ा जल गया, तो उसमें थोड़ा लगाया था, फिर जलन शांत हो गई। तो मैं सोच रहा था कि थोड़ी सी जलन होती है, जल जाता है, कितनी जलन होती है, कितना लगता है शरीर में। जब होती है ना खिंचाव होगा, पीड़ा होती है, किसी को बिच्छू डंक मारा हो तो जानते होंगे, ऐसे नस खींचता है, ऐसी पीड़ा होती है। तो मैं एक बार भय खा रहा था, डर रहा था, मृत्यु होगी तब क्या होगा मृत्यु होगी तो क्या होगा। लेकिन फिर मन को मनाया, मन में समझा कि भाई अनादिकाल के जगत में कितने बार जन्म लिया और कितने बार मरे, वैसे ही इस बार भी होने वाला है। सही है ना? और जब होगा तब हो जाएगा। बस जीवन रहते रहते अपना काम बनाना है। तो मैं कह रहा था कि शरीर की अनित्यता को, शरीर की परिवर्तनशीलता को आप अनुभव से जान सकते हैं यदि संवेदना को समझने लगें तो।
और यह बात भी है, जब तक आप बाहर की अनित्यता को नहीं समझेंगे तब तक आप अपने अस्तित्व की महत्ता को नहीं समझ पाएंगे। समझ रहे हैं इस चीज़ को? जब तक ये बाहर के अनित्यता को नहीं समझेंगे, इसीलिए कहते हैं पारक सिद्धांत में, कबीर पंथ में कहते हैं जड़ और चेतन ये दो चीज़ है, उसको समझना है। जड़ क्या है और चेतन क्या है। बाहर जो जड़ तत्व है उसमें नित्य परिवर्तन हो रहा है, नित्य प्रति परिवर्तन हो रहा है, और ये जो कुछ भी बनना और बिगड़ना हो रहा है परिवर्तन की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि परमाणुओं में गति है, गति ही उसकी संपत्ति है, क्षण क्षण वो बदल रहा है, बाह्य रूप में परिवर्तन हो रहा है। अगर कि हम परमाणु के सूक्ष्म रूप को देखें तो उसमें का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वो भी निरंतर घूम रहे हैं अपने नाभिकीय रूप में, और वो घूम रहे हैं। इसलिए कभी कभी देखो तो बड़ा अद्भुत लगता है भाई कि छोटा सा एक परमाणु है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। जो पढ़े लिखे हैं वो समझ सकते हैं, वो अपने नाभिकीय रूप में अंदर घूम रहे हैं। न्यूट्रॉन एक जगह है, फिर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उसकी तरफ तेजी से चक्कर काट रहे हैं। अब ये इतना ही नहीं है, बाह्य रूप से जगत भी घूम रहा है, जगत में परिवर्तन हो रहा है, पदार्थ बनना बिगड़ रहे हैं, ये परिवर्तन की वजह से है। अब इतना ही नहीं, इसके साथ में ये जो पृथ्वी है ये घूम रही है। मैं कई बार मैं मोबाइल में देखता हूँ, मोबाइल के बारे में चर्चा कर रहे थे, बहुत चीज़ मैं समझने की चेष्टा करता हूँ। एक चीज़ है, आप लोग देखे होंगे कि सूर्य एक जगह है और सभी ग्रह चक्कर काट रही हैं। तो एक टीचर ने बताया कि ऐसा नहीं है, ये जो मिथक है ये गलत है। तो उसको ऐसे ढंग से बताया कि उसके साथ में पूरा चक्कर काट रहे हैं। चंद्रमा है, पृथ्वी के चक्कर नहीं काट रहा है, उसके साथ में ऐसे वर्तुलकार में वो सूर्य भी, पृथ्वी भी घूम रही है और चंद्रमा भी उसके घूम रहे हैं। तो कहने का अर्थ है प्रकृति के अंदर हर चीज़ नाच रहा है, हर चीज़ परिवर्तन के धारा में बह रहा है, और उसी में आपका शरीर है। और शरीर और संसार के संबंध से ये जो मन खड़ा हुआ है, मन भी नाच रहा है। मन कितना नाचता है आप स्थिर होकर के बैठ करके देख लीजिए, कैसे लगता है, कितना भागता है वो। क्योंकि एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जितना मन संसार से संबंध रखेगा उतना ही नाचेगा, उतना ही दौड़ेगा, उतना ही चंचल होगा, और जितना ही उसका संबंध आत्मिक होगा उतना ही वो कम हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि बाहर का जो परिवर्तन है वो तो हो ही रहा है, उसे देख रहे हैं, और वो भी स्थूल रूप से नहीं दिखाई पड़ता है, सूक्ष्मता से ही समझ सकते हैं। वैसा ही परिवर्तन आपके शरीर में हो रहा है। इसीलिए आप देखते देखते धीरे धीरे परिवर्तन की धारा में बहते बहते बालक, जवानी, बुढ़ापा और मृत्यु के कगार पर जाते हैं। तो मैंने कहा कि क्षण क्षण आप मृत्यु की ओर जा रहे हैं शारीरिक दृष्टि से, लेकिन चेतना की दृष्टि से आप देखें तो वैसा ही है। उस तत्व को समझना है, जानना है, और जो चेतना के अपने अस्तित्व को समझा, चेतना को समझा, चेतनता को समझा और बाह्य जगत को समझ लिया, तो फिर भटकने का कोई चांस नहीं है। और वास्तव में सही अर्थ में मित्र वही है जो इस वास्तविकता को बता दे। अब इस चीज़ को हम समझेंगे तो गलत तरफ हमारी दृष्टि नहीं जाएगी, हमारा जो अधःपतन नहीं होगा, हमारी मानसिक विकृति नहीं होगी। तो इसके लिए हम सबको प्रयास करना है। तो आज आप सबको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना मित्रता दिवस की, और भी आपकी जो त्यौहार है उसके लिए, उसके तरफ से भी बहुत, उसके लिए भी आप लोगों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।